तो बांझ है, देखो बांझ जा रही है। सास ने ताने देते हुए कहा, जा बाजार से जाकर सौदा ले आ। अब क्या तू बाजार नहीं जाएगी? मेरे घुटने में दर्द है, वरना मैं ही चली जाती। कविता डरते डरते बाजार गई। उसे फिर से वही आवाज़ सुनने को मिली, देखो बांझ जा रही है। शादी के इतने साल हो गए पर एक भी बच्चा नहीं है। मोहल्ले की औरतें घूरते हुए बोली। वह हर रोज सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। कविता की शादी कमलेश के साथ 7 साल पहले हुई थी। इन 7 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी उनके 1-2 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन कविता अभी तक मां नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ का उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी कविता को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती, पर कविता कर भी क्या सकती थी? वह किस किस का मुंह बंद करती? आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कह रहे थे। कविता सोचती, जो मेरे वश में है वो तो मैं कर रही हूँ, अपना इलाज तो करा रही हूँ ना। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूँ। एक दिन पड़ोसी सुमन अपने 1 साल के बच्चे के साथ कविता के घर आई और इठलाते हुए बोली, भाभी जरा मेरे बच्चों को संभालना, मैं तुरंत बगल की दुकान से आ रही हूँ, घर पर कोई नहीं है। कविता उस बच्चे को गोद में उठाकर उसके साथ खेलने लगी और उसे प्यार से चूमने लगी। जब कविता की सास आई और कविता को दूसरे के बच्चे के साथ खेलते देखा तो वह क्रोधित हो गई और बच्चे को उसकी गोद से छीनते हुए बोली, कल मुही, खुद तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, दूसरे के बच्चे से अपना मन बहलाती है। थोड़ा सा तो भगवान से डर, अपना ये मनहूस साया दूसरे के बच्चे पर मत डाल। तेरी इस बंजर जमीन पर फसल तो दूर घास भी नहीं उगेगा। सास ने जमकर कविता को खरी खोटी सुनाया और बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली गई। कविता भी अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और रोने लगी। फिर कविता अपनी सहेली आंचल को फोन किया और उसने रोते रोते सारी बात बताई। कविता बोली, मैं कितनी अभागन हूँ, पता नहीं मेरे नसीब में कब माँ बनने का सुख मिलेगा। आखिर कब तक बांझ होने का ताना सुनते रहूंगी। अब मुझे बाहर जाने से डर लगने लगा है। जहाँ जाती हूँ बस यही सुनाई देता है, देखो बांझ जा रही है। लोग मुझे मेरे नाम से कम बांझ के नाम से ज़्यादा जानते हैं। कविता की सहेली आंचल उसे सांत्वना देते हुए बोली, तू नाराज मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू ज़रूर माँ बनेगी। तुझे याद है सीमा जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर हो देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। तू एक बार अपने पति से बात करके देख, शायद कमी तेरे पति में हो। रात को कमलेश के आने पर कविता ने रोते हुए कहा, पता नहीं कब ये बांझ होने का धब्बा मिटेगा। कविता की बातें सुनकर कमलेश ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम ज़रूर माँ बनोगी। तब कविता डरते हुए बोली, मेरी एक सहेली थी सीमा, वह भी कई सालों से माँ नहीं बन पा रही थी। जब उसने अपना इलाज कराया तो कमी उसमें नहीं उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह कमी आप में हो। इतना सुनते ही कमलेश भड़क उठा और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? इतना कहकर वह थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर बोला, देखो मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना इलाज अच्छी तरह कराओ। इतना कहकर कमलेश गुस्से से बाहर चला गया। अगली सुबह कविता डॉक्टर के पास गई और फिर से अपना जांच कराया। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। डॉक्टर ने समझाया, देखो कविता, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम में कोई कमी नहीं है, शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी अपने साथ इलाज कराने के लिए लेकर आना। कविता रिपोर्ट लेकर घर आ गई और कमलेश का आने का इंतजार करने लगी। कमलेश के आते ही कविता ने डरते हुए रिपोर्ट दिखाया और कहा, इसमें साफ साफ लिखा है कि मुझ में कोई कमी नहीं है। कमलेश गुस्सा हो गया। वह रिपोर्ट को कविता के हाथ से छीनकर फेंक दिया और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को, तुम सही से अपना इलाज कराओ, मुझ में कोई कमी नहीं है। कविता सलाह देते हुए बोली, मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर। कमलेश ने उसकी बातों को बीच में ही काट दिया। नहीं कविता, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा न कि मुझ में कोई कमी नहीं है। पति के भड़के मिजाज को देख कविता चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ।
फिर भी वह मां नहीं बन पाई। डॉक्टरों ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। अब कविता को पूरा यकीन हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी उसके पति में है। लेकिन उसे कौन समझाए। दिन पर दिन कविता टूटती जा रही थी। एक तरफ सास ससुर और मोहल्ले के ताने, दूसरी तरफ रोज रोज डॉक्टरों का चक्कर लगाना, और ऊपर से कमलेश उसकी बातें सुन नहीं रहे थे। वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। इसलिए एक बार फिर से कविता हिम्मत जुटाया अपने पति कमलेश से बात करने के लिए। मैंने शहर में लगभग सारे डॉक्टरों से जांच करा लिया, पर किसी ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई। कमलेश गंभीरतापूर्वक बोला, ठीक है, गांव के पास ही एक मंदिर में एक बाबा रहते हैं जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। कविता एक समझदार और पढ़ी लिखी औरत थी। वह अपने पति को डांटते हुए बोली, पहली बात, मैं किसी बाबा के चक्कर में नहीं आऊंगी, और दूसरी बात, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, जाओगे तो आप। कमलेश गुस्से से बोला, तुम फिर से शुरू हो गई। तुम्हें एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझ में कोई कमी नहीं है। कविता भी चिल्लाकर बोली, कमी आप में ही है, बांझ मैं नहीं, बांझ आप हैं। इतना सुनते ही कमलेश कविता को एक थप्पड़ मार दिया। कविता रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपना सामान बांधने लगी। वो सामान बांधकर अपने मायके जाने लगी और जाते जाते कहा, मैं अब तभी वापस आऊंगी जब आप अपना इलाज कराओगे। कविता अपने मायके चली गई और कमलेश ने भी उसे नहीं रोका। उसने सोचा कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, पर कुछ महीने बीत गए, कविता वापस नहीं आई। समय बीतता गया, कमलेश को अकेलापन सताने लगा। उसे कविता की बहुत याद आने लगी। धीरे धीरे उसे अपने गलतियों का एहसास भी होने लगा, और तब उसने कविता को फ़ोन किया और नम्रतापूर्वक बोला, तुम घर चली आओ कविता, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन ही कविता अपने ससुराल चली आई। कविता की सास कविता को घूरते हुए देखी और अपने कमरे में चली गई। कमलेश भी घर आ गया और आते ही बोला, चलो कविता, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। 1 साल बीत गए और कविता को एक प्यारी सी बेटी हुई। कविता की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब सास भी कविता को मारने लगी और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कितना अनाप शनाप बोला। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कमी तुझ में ना होकर मेरे बेटे में भी हो सकती है। पर क्या करें, ये समाज औरतों पर ही दोष लगाती है और मैं इस समाज से कहाँ बाहर हूँ। इतना कहने के बाद कविता के सास अपनी पोती को गोद में उठा लिया। अब तो पड़ोसियों के भी मुंह बंद हो चुके थे। दोस्तों, कविता की जिंदगी में तो फिर से खुशी की लहर दौड़ उठी। पर हमारे समाज में ऐसे कितने जोड़े हैं जो निसंतान हैं, पर जिनके बच्चे नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कारण वो स्त्री है, पुरुष भी हो सकते हैं।